एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं, अगर आपके लिए कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक काम नहीं कर रही, कोई भी रिचुअल, कोई भी प्रोसेस कुछ काम नहीं कर रहा और आप ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि दूसरों की सक्सेस स्टोरी आ रही है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इरिटेट हो चुके हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए। और इस चीज की मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ कि आप एक बार करके देखो, आपके लिए सारी चीजें काम करेंगी। उससे पहले मैं अनाउंस करने जा रही हूँ अपना स्पेशल गिव अवे कल शाम को, यानी कि कल 3 मई है, 3 मई को शाम को 7 बजे मेरा फ्री गिव अवे वेबिनार है, क्योंकि 2K की फैमिली हो गई है हमारी चैनल पे। तो उसको ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, कल शाम को आपको वहां पर जूम लिंक मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन करना, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। चलो अब बात कर लेते हैं कि कुछ भी चीज काम नहीं कर रही, क्या करें। देखो, कई बार आपने देखा है आपके फोन में काफी सारे डाटा स्टोर हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा, कुछ एप्स को आप यूज करते हो, कुछ को नहीं करते, कुछ आपने सिर्फ डाउनलोड करके रखे हुए हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। और आपका फोन अगर बार बार हैंग होता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सोच के देखो। आप क्या करते हो, आप उसको एक बार रीस्टार्ट करते हो। जब आपका फोन काम नहीं करता, आप वहां से डाटा क्लियर करने की कोशिश करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि ये एप्स मेरे उसमें काम नहीं कर रहे, इसलिए शायद मुझे इन सबको हटाना होगा। कल मुझे किसी ने यहीं से मेरे को ये चीज दिमाग में आ गई। कल किसी ने मुझे बोला कि मेरे फोन में स्पेस ही नहीं है और मैं जूम डाउनलोड कैसे करूं, क्योंकि फोन में स्पेस नहीं है। वही हाल हमारे सबकॉन्शियस का है कि उसमें इतनी नेगेटिविटी स्टोर हो गई है, इतना सब कुछ भरा हुआ है कि हमारी पॉजिटिव चीजें, जो हम रिचुअल्स कर रहे हैं, जो भी हम टेक्निक कर रहे हैं, जो भी हम पूरे दिन में ट्राई करते हैं करने का, वो उसके अंदर जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही इतना सारा नेगेटिव डाटा स्टोर हो रखा है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी पॉजिटिव चीज वहां पर जाके काम नहीं कर रही है। तो अब करना क्या है, देखो, आप, मुझे नहीं पता आप कितने दिन से ये चीजें ट्राई कर रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, आपको आपकी ड्यूरेशन पता होगी। लेकिन आप बस इतना सा सोचो कि जब इतने दिनों से मैं परेशान थी, मैं इरिटेट थी, तब मेरे लिए कोई चीज ने काम नहीं किया। सिर्फ 7 डेज के लिए, सिर्फ 7 दिनों के लिए आप क्या काम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप ना कुछ मत करो, आप सिर्फ एक चीज करो, जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, यानी कि नेगेटिव थॉट, डाउट्स, एंजाइटी, फियर, उनसे भागो मत। आप ये मत सोचो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गई हूं, अब मुझे नेगेटिव सोचना ही नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं करना। और चाहे आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही है, आप सिर्फ पॉजिटिविटी में लग गए हो। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि वो जो डाटा ऑलरेडी स्टोर हो रखा है हमारे सबकॉन्शियस में, किसी के लिए नेगेटिविटी, किसी के लिए जेलसी, सब कुछ हमने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। जब तक हम उसको रिलीज करेंगे नहीं, यानी कि उसको हम डिलीट करेंगे नहीं, तब तक नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को कैसे हम वहां पर मतलब डाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप सारी चीजों को पॉज कर दो, रोक दो। जितने भी प्रोसेसेस में आप लगे हुए हो, जितनी भी चीजें आप राइट नाउ कर रहे हो, क्योंकि आप उनको करते हुए भी इरिटेट हो, आप उनको करते हुए भी परेशान हो, आप उनको करते हुए भी दुखी हो रहे हो कि कुछ काम नहीं कर रहा। आपने क्या करना है, आपने डेली जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, शाम, दोपहर, आप बैठ के ऑनेस्टी से अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को राइट डाउन करो, लिखो उनको, बिना ये सोचे कि आपको, देखो, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आप जिसके लिए जो सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी, सब लिखो। और आप उसको लिख के थोड़ी देर के लिए देखो कि कितनी नेगेटिविटी है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा नेगेटिव करती है। उसके बाद 3 तरीके हैं, या तो उस पेज को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दो, या उसको कट कर दो पेन से, या उसको जला दो। इससे एक स्ट्रॉन्ग साइन जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि जितने भी ये विचार हैं, जितने भी ये थॉट्स हैं, ये किसी काम के नहीं है, इसलिए इनको जलाया जा रहा है, कट किया जा रहा है या फाड़ा जा रहा है। आप एक बार करके देखो, मेरे कहने से आप बहुत रिलीफ महसूस करोगे। ये आपको कंटिन्यू करना है। एक चीज करनी है, जैसे आपका नेगेटिव थॉट क्या है, मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, है ना, ये नेगेटिव तो हम सोच ही रहे हैं, मतलब मुझे डर बहुत लगता है, मुझे बहुत फियर आता है। अब आपने यहाँ पे लिखा फियर, और यहाँ पे आप लिखोगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जितने नेगेटिव इमोशंस आपने लिखे हैं उस पेज में, उसी का अपोजिट सेंटेंस आपको दूसरे पेज में लिखना है उसी टाइम। देखो, जैसे हम पर्यायवाची शब्द होते थे ना, हम जब एग्जाम्स देते थे, मतलब अपोजिट लिख दिया, तो ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे दूसरों को देखकर जेलसी होती है उनकी, जब मैं सक्सेस को देखती हूँ। आप अपोजिट लिखोगे कि मुझे दूसरे की सक्सेस देखकर बहुत खुशी होती है और मेरे दिल से ब्लेसिंग निकलती है। आप सिर्फ 7 दिन करके देखना, 7 दिन के अंदर आपके माइंड से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। लेकिन करने के लिए पूरी ऑनेस्टी, पूरी फीलिंग, हर एक चीज, देखो, नेगेटिविटी भी हमारी है, अगर आप उसको लिखोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे, वो तब भी आपके सबकॉन्शियस में है। एक्चुअली लोग है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद अपने आप को एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट छलांग लगा देते हैं टेक्निक्स पर।
फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो बात बात पे। अब आप एक ट्रिक कर रहे हो, एक टेक्निक आपने पकड़ ली कि मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, लेकिन अंदर वो वही प्ले हो रहा है बार बार कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ एक्सेप्ट योर नेगेटिविटी एज, जैसे आपको अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, नेगेटिविटी पे भी ध्यान देना है। देखो, जो सबकॉन्शियस है वो उस छोटे बच्चे की तरह है जिसके हाथ में अगर चाकू भी हो तो वो उससे खेलेगा, उसको नहीं पता कि उससे क्या नुकसान हो रहा है। अगर उस छोटे बच्चे से आप वो चाकू छीनने की कोशिश करते हो, यानी कि आप वो नेगेटिविटी छीनने की कोशिश करते हो, तो वो रोता है और फिर वो आपको देता ही नहीं उसको। उसके लिए अगर आपने उसको छीनने की कोशिश करी, आप अगर अपने सबकॉन्शियस से नेगेटिविटी को छीनने की कोशिश करते हो, तो वो और ज्यादा आपको एंजाइटी देता है, और ज्यादा परेशानी देता है, और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स देता है, यानी कि वो उस छोटे से बच्चे की तरह जिद्दी हो जाता है। अगर हम उसी बच्चे को प्यार से समझाएं कि देखो बेटा, ये जो चाकू है, इससे अच्छा मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना है, आपने वो वाला खिलौना उसको पकड़ाया, तो वो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो वाला चाकू आपको दे देगा। सबकॉन्शियस के साथ ऐसे ही हमें ट्रिक लगानी है। आप उन सारी नेगेटिविटीज को लिख के अब आप उसको पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट करो। जो आपका नेगेटिव था वो आपने जला दिया, अब जो पॉजिटिव है उसको आप रीड करो 2 से 3 बार अच्छे से, मतलब अच्छे मन से, और आपको ये डेली रिपीट करना है। पॉजिटिव आप हो सके तो एक बार लिख लेना, कोई बात नहीं, बार बार लिखोगे तो अच्छी बात है। अदरवाइज नेगेटिविटी को आपने डेली लिखना है। और एक चीज और होगी इसकी वजह से कि आपको जो है ना धीरे धीरे ये रियलाइज होगा कि आपने जैसे मान लो अपने लिए 10 नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, तो सेकंड डे चांसेस होंगे कि आप 9 लिखो, उससे थर्ड डे ऐसे ऐसे वो घटते चले जाएंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ये वीडियो, ये ट्रिक उन सारे लोगों के लिए है जिनके लिए कोई भी चीज काम नहीं कर रही, जिनके लिए कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही। अपने आप को रीस्टार्ट करने की जरूरत है, खुद को पॉज करके रीस्टार्ट करने की बहुत ज्यादा नीड है। देखो, आप लोग ना ऐसे पकड़ के रखे हो अपने विशेष को, आपको ऐसा लगता है एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जो कहीं छूट ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी भी हर रोज नेगेटिव ही हो, अभी भी इरिटेट हो, अभी भी आप लोग ऐसे ही परेशान हो, तो क्यों ना उन चीजों को थोड़े दिन के लिए पॉज करके अपनी नेगेटिविटी को, अपने फियर्स को, अपनी एंजाइटी को एक्चुअल में हम एनालाइज करें कि क्या करना है, और फिर वो जो पावर है अट्रैक्शन की वो आपके अंदर ही है। तो कहने का मतलब आपको खुद को वो वाइब्रेशनली हाई ले जाना होगा, तभी तो आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और दूसरी बात, जिन लोगों ने भी जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरे मंथली बैचेस चलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग बैच 30 डेज के, जहां पर मैं स्टेप टू स्टेप इस तरह से ही गाइड करती हूं। और उन लोगों को मैं बता दूं कि 5 मई से जो मेरा बैच शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट उसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं और उसके रजिस्ट्रेशन कल तक पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी क्वेरीज की हुई हैं मेरे मैनेजर से, वो जो है उनसे अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा लेना। अगर आप अपनी ये वाली जर्नी मेरे साथ शुरू करना चाहते हो, ये सेल्फ लव की जर्नी, ये फॉरगिवनेस की जर्नी, ये रीस्टार्ट की जर्नी, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन करो, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं, डोंट मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स में मत जाओ, सक्सेस स्टोरीज की प्लेलिस्ट है वो देखो, आपको ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। तो ये मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जब आपके लिए कोई काम ना करे, कोई भी चीज, आप फ्रस्ट्रेट होने की जगह, इरिटेट होने की जगह, दुखी होने की जगह, वहां पर खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना होगा। आप देखोगे 1 वीक बाद आपके अंदर से वो एक लाइटनेस आपको मिलेगी, आप एक रिलैक्स वाले माइंड में आ जाओगे। फिर आप जो चाहो, जो टेक्निक्स आप करते आए हो, जो ट्रिक्स आप करते आए हो, आप करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये जो डर है आपका कि कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए, ये इसको निकाल दो, क्योंकि जो चीज तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी। उसके लिए ऊपर वाला सारी कायनात को इधर उधर कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास अगर है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपने उसको शिद्दत से मांगा है, तो फिर उससे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास में वो ताकत है सच में कि जो समुद्र में भी रास्ता बना देती है। तो आप डरो नहीं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, चाहे मेरी जुबान से ही सही, लेकिन एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका ही है, आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। उससे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए परेशान ना हो, पॉज करो, रीस्टार्ट करो, फिर से काम करो, गिव अप नहीं करना, दुखी नहीं होना, इरिटेट नहीं होना। इसी के साथ आज के दिन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। हैव अ मैजिकल डे विद लॉट्स ऑफ मैजिकल एक्सपीरियंस। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वेबिनार को ज्वाइन करना मत भूलना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वेबिनार को जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, वेबिनार लिंक वहां आ जाएगा। सो मिलती हूँ आपको कल शाम को, फेस टू फेस लाइव बातें करेंगे बहुत सारी।